पत्रकारों के पेंशन दिलाने के नियम 115 के अंतर्गत विधान परिषद में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न उठाने पर ऑल इंडिया पत्रकार एसोसिएशन ने आशुतोष सिन्हा को बधाई दी। वहीं ऑल इंडिया पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद अली और सचिव अनवार अहमद नूर ने कहा कि हम सालों से इन सभी मांगों को आवाज़ उठा रहे हैं। आशुतोष सिन्हा ने विधानसभा में इन मांगों को रखकर हमारे हौसलों में नई जान फूंक दी है। ऑल इंडिया पत्रकार एसोसिएशन ने आशुतोष सिन्हा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम इन मांगों को पूरा करने तक संघर्ष करते रहेंगे। सफदर हाशमी, आवाज़ न्यूज़, बिजनौर। ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन जो है पत्रकारों की समस्याओं के लिए संगठन है और ये संगठन जो है पत्रकारों की मदद के लिए जो है कम से कम 10,000 की पेंशन की मांग करता है सरकार से। और इसके अलावा जो है जिस तरह से किसानों को वृद्धा पेंशन वगैरह मिलती है उन लोगों को, तो ऐसे ही पत्रकारों को भी मानदेय के रूप में जो है कम से कम 10,000 रुपये मिलने चाहिए। और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी को सरकार जो है एक मान्यता दे। और इसके साथ ही ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन सरकार से मांग करती आई है कि एक तो ट्रेन के अंदर और हवाई जहाज़ के अंदर इनको कम से कम आधे की छूट होनी चाहिए और स्वास्थ्य के लिए, इनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और इनके स्वास्थ्य के लिए फ्री होना चाहिए। दूसरे, इनका बीमा जीवन जो है वो फ्री होना चाहिए। इसी मांग को लेकर के जो है हमारे प्रयास जारी है। और अभी की बात है, विधानसभा लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश में हमारे एक मंत्री हैं, उन्होंने मांग की है कि पत्रकारों की समस्याओं के लिए जो है बहुत कुछ उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी मांग करी है कि जैसे पत्रकारों की काफ़ी दिनों से मांग चलती आ रही है और हम भी मांग करते हैं कि पत्रकारों को कम से कम 10,000 रुपये मानदेय के रूप में सरकार दे, ताकि उनका गुजर बसर जो है उनके बच्चों का हो सके। इसी के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और सभी साथी जो है ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन की कोर कमेटी और पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, हम उत्तर प्रदेश के उस मंत्री के शब्द की तारीफ करते हैं जिन्होंने पत्रकारों की समस्याओं के लिए विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया है और उनका कम से कम तनख्वाह की या उनके स्वास्थ्य की बात कही है। हम भी सरकार से मांग करते हैं और उनको देखिए, हम सभी पत्रकारों को साथ लेकर ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन कई वर्षों से पत्रकारों की पेंशन और उनके बच्चों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा के जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर न सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि हमने ऐसे प्रस्ताव पारित किए और पत्रकारों तक पहुंचाया है। इसमें उत्तराखंड से लेकर राजधानी दिल्ली तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जितने महासम्मेलन हुए पत्रकारों के, हमने इस बात को रखा है और ये प्रस्ताव पास होकर हमने सरकार तक ये आवाज़ उठाई थी। अब जब सिन्हा जी ने विधान परिषद में हमारी मांग को बुलंद किया है और हमारा हौसले को बढ़ाया है, तो हम इसके लिए उनके शुक्रगुजार हैं। और हम सब पत्रकार और हमारी संस्था उनका शुक्रिया अदा करते हुए, आभार जताते हुए उनके कंधे से कंधा मिलाकर इसमें आगे खड़ी है और जहां तक हो सकेगा। आशुतोष सिन्हा जी। मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान पत्रकारों की सुरक्षा एवं उन्हें मूलभूत सुविधा प्रदान किए जाने की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। पत्रकारों द्वारा सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अराजक तत्वों के खिलाफ खबरों को उजागर करने में निरंतर उन्हें धमकियां मिलती रहती हैं और उनके साथ मारपीट व अन्य कई दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिससे कई कलमकार अपनी जान गंवा चुके हैं। उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है, जिसके कारण उन्हें अपना व अपने परिजनों का गुजारा करने में भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा हेतु पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना अति आवश्यक है। जनपद वाराणसी में पत्रकारों को सर्किट हाउस में जाने से मना करने का तुगलकी फरमान सुनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही प्रदेश में सभी पत्रकारों को 20 लाख तक का कैशलेस इलाज, नए पत्रकारों को 10,000 एवं 20 वर्ष तक कार्य कर चुके वरिष्ठ पत्रकारों को 25,000 रुपया प्रतिमाह गुजारा भत्ता, 1 करोड़ तक का जीवन बीमा, उन्हें अन्य योजनाओं से लाभान्वित करना एवं आवास विकास व विकास प्राधिकरण के माध्यम से नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर भवन / प्लाट उपलब्ध कराया जाना जनहित में आवश्यक है। अतः जनहित में लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय पर हम सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आवश्यक